To the Organized Self-Employed Ministry Budget of India University Session 1. Organized Self-Employed Ministry Budget University Session इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसके जरिए आपको जानकारी दी जाती है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एक्ट के द्वारा लगाया जाता है और इससे आपको प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज मिलता है। यह फिजिकल क्रेडिट वेज एक महीना में 56 घंटे काम करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से दिया जाता है। एज का क्राइटेरिया 18 से 58 वर्ष है और 0 से 18 वर्ष के भी बच्चे हैं। अगर कोई इमरजेंसी घर में आ जाती है, इमरजेंसी कोई डेथ हो गया तो इस प्रकार से इसके ज़रिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री एक ऐसी व्यवस्था कायम करती है जो कि आर्थिक आज़ादी को पहुंचाती है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि भारतवर्ष में जन्म लेने पर आपको जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 18 वर्ष पर इलेक्शन कार्ड मिल जाता है, ठीक इसी प्रकार आपको 18 वर्ष पर संवैधानिक कार्ड मिल जाएगा। उस संवैधानिक कार्ड पर आप वोट भी दे सकते हैं। आपके पास इर्द गिर्द एक ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफिस होगी जो 365 सदस्य के मैक्सिमम संख्या को रखती है। उसका जो मैनेजर होगा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री मैनेजर होगा और वह आपको सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क आपके देखेगा, जिस पर आपको वो 56 घंटे का काम आपके क्वालिफिकेशन और आपके एज के हिसाब से देगा। क्योंकि हमारे यहाँ हर एज के लोग हैं, 18, 32, 46, 58। 58 में यूनिवर्सल रिटायरमेंट एज है, उसके बाद पेंशन की बात आ जाती है, तो उसमें जो है तो आपको चालू हो जाएगा पेंशन। इसके लिए जो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फॉर्मेट बना है, जिसकी पढ़ाई कराई जाती है, उसमें आपको जो है जो जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, जिसको इलिटरेट कहते हैं, तो 165 रुपया पर दिन देते हैं, जिस पर आपको 2500 रुपया प्रति माह इन कैश आ जाता है। उसके बाद फिर अक्षर जानने वाले लोग यानी कि लिटरेट लोग, उनका 180 रुपया है प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज मौद्रिक साख, तो उस पर जो है उनको आता है 3000 रुपया प्रत्येक महीना। उसके बाद है 250 रुपया पर डे। 250 रुपया पर डे पर लगभग 2700 रुपया, 2750 रुपया पर मंथ कैश बनता है अगर आप 56 घंटा काम कर देते हैं फ्लेक्सिबल वे में एक महीने में। उसके बाद फिर 350, उसके बाद फिर 300 रुपया बनता है 8th पास के लिए, जिस पर बनता है 3500 रुपया, मतलब 3750 रुपया बनता है प्रति माह इन कैश। उसके बाद है 375 रुपया प्रतिदिन फिजिकल क्रेडिट वेज 10th पास होने पर, किसी भी एज में 18, 32, 46, 58 में काम करने पर, तो आपको वेतनमान आपको मिलने लगता है 5500 रुपया। 5500 का मतलब हुआ कि आप अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन वर्क कर लेते हैं और एज के हिसाब से, तो आपको मिल जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो काउंसलिंग की भी व्यवस्था है और फिर आप काउंसलिंग के बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी में। इसके बाद है कि आपको जो है
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए अगर आप एमए पास हैं तो आपको 560 रुपया, जिस पर आपको मिला लगभग 8,500 रुपया। ग्रेजुएशन पर 500 रुपया, जिस पर मिला आपको 7,500 रुपया। और इंटरमीडिएट पर है आपको 430 रुपया, जिस पर मिला आपको 6,500 रुपया इन कैश। उसके बाद है एमफिल पर है 620 रुपया, जिस पर आपको मिला 9,500 रुपया प्रति माह इन कैश। उसके बाद है डिलेट, जिस पर आपको मिला पर मंथ जो कहते हैं फिजिकल क्रेडिट वेज, डिलेट पर मिला डिलेट पर आपको मिला 680 रुपया। और 680 रुपया पर आपको मिला 10,500 रुपया प्रति माह इन कैश। उसके बाद है पीएचडी 750 रुपया पर मंथ पर डे है फिजिकल क्रेडिट में, जिस पर आपको मिला 11,500 रुपया इन कैश। आपको सिर्फ 56 घंटे काम करने हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू एज। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और इसके संस्थापक हैं वाइस चांसलर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। वाइस चांसलर डॉक्टर अमितेश्वर झा, डॉक्टर अमित कुमार झा। और इसका निर्माण ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया के साथ किया गया, क्योंकि भारतवर्ष में कंपटीशन ज़्यादा हो जाने के कारण जो सामान्य वर्ग है उसमें समस्या है, क्योंकि 2 तरह के वर्ग भारतवर्ष में बनाए गए। एक जो 40,000 से ऊपर कमाते हैं, जिसको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट एबव कहते हैं, और दूसरे 40,000 से नीचे जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बिलो कहे जाते हैं। तो भारतवर्ष में 30% लोग 40,000 से ऊपर कमाते हैं, अब बाकी जो 70% है वो 40,000 से नीचे कमाते हैं। समस्या वहाँ आके खड़ी हो जाती है जब आपके घर में किसी का डेथ हो जाता है अर्निंग मेंबर का, और फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। इस आर्थिक रूप से कमज़ोर एक तो भगवान के द्वारा होता है, मगर जहाँ भगवान चाहते हैं कि आपको पैसा मिले वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और इसी के चलते ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी का जो आशीर्वाद है वह 6 राष्ट्रपति भवन के डॉक्यूमेंट्स है। राष्ट्रपति भवन के डॉक्यूमेंट कैसे हुए? तो जो शिव पार्वती मंदिर है उन सब के मंदिर के डॉक्यूमेंट्स को राष्ट्रपति भवन डॉक्यूमेंट कहते हैं। दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर के डॉक्यूमेंट्स को विष्णु लक्ष्मी मंदिर डॉक्यूमेंट कहते हैं। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती ISBN नंबर, जो भी ISBN नंबर है किताब का उसके जो ISBN नंबर है उस डॉक्यूमेंट को ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी लोग कहते हैं। चौथा है आदि शक्ति जगदम्बा। आदि शक्ति जगदम्बा के जितने भी काम हैं और उनके मंदिर हैं उन सब को लेकर आदि शक्ति जगदम्बा डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान, जिसमें हर एक देवी देवता के नाम है और उनके लिए वर्षकृत बनी हुई है, तो उन सब को लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी टाइम हाउस एंड टाइम बैक, इसमें सारे गवर्नमेंट के लॉज आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन, इन सब के आशीर्वाद है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय ट्रूथ ओनली टर्म्स की किताब को आधार मानता है और इसको आगे बढ़ाता है। इस किताब के लेखक हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, और इसको पब्लिश किया गया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के जरिए। इस किताब की कीमत है 651 रुपये और इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए हम लोग रेगुलर इनकम प्राप्त कर लेते हैं और उसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। इस किताब को अवश्य पढ़ें। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट हैं ट्रूथ ओनली टर्म्स के, जिसकी कीमत है 2,551 रुपया, और इसको भी अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने ही लिखा है। और इसका ISBN नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CON। इस प्रकार से ट्रूथ ओनली टर्म्स को पढ़ के आप इस किताब का निर्माण भी कर सकते हैं
और इस मंत्रालय का साथ साथ यूनिवर्सिटी में 10 MA डिग्री, 10 PhD और 10 MPhil डिग्री, 10 BA डिग्री प्राप्त कर आप 40,000 से ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में पढ़ाई होती है ये ईयरली बजट। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का ये ईयरली बजट है, जिसमें आपको हर एक पूरे साल में कितना खर्चा होगा, कितना आमदनी होगा, ये सारी बातें लिखी गई है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का क्वार्टरली बजट का भी पढ़ाई होता है। इसमें जो है सो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, थर्ड क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फोर्थ क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उन सब चीज़ों का ब्यौरा इसमें आता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और यूनिवर्सिटी इस चीज़ को प्रमोट करती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बजट जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीना है, और इसके तहत जो है सो विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं। हर एक महीने में कितना बजट हुए, सारे चीज़ों को पढ़ाता है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा पॉपुलेशन वाइज हम लोगों के पास 12 राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि 12 मंदिरों के डॉक्यूमेंट इसमें समाये हुए हैं, तो उनको लेकर एक संयुक्त अमितेश्वरवाद बनाया गया है, जो कि उनके द्वारा आशीर्वाद है, और इसमें डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ बजट कमीशन, तो कितने खर्चे होंगे सारे इन बातों को लिखा गया है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है इस चीज़ को प्रमोट करता है कि किसे कितना खर्चा करना है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी में हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है, और इसमें एक चीज़ खासियत है, जो प्रोफेसर्स और जो लेक्चरर्स अपॉइंटेड होते हैं वो आपके अपने ही, जैसे हम लोग MA कर लिया, डबल MA कर लिया, ट्रिपल MA कर लिया, तो इससे ही होते हैं। मतलब इस चीज़ को UGC से अलग रखा गया है, क्योंकि इसकी जो लेक्चरशिप की जो क्राइटेरिया है वह है MA और फिर डबल MA, ट्रिपल MA। मतलब जितना MA कर लिया उसी पर आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया प्रोफेशनली में, और उसी हिसाब से इसको, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को लेके चलते हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आप चाहे कंपटीशन दें अथवा ना दें, आपका वोट ID बनना ही बनना है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो आर्थिक आज़ादी का जो सपना है, उसमें आप चाहे गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करें ना करें, प्राइवेट टारगेट्स फुलफिल करें ना करें, लेकिन सरकार के हिसाब से आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में स्वरोजगारी जॉब है, और मिनिमम जो है 2,500 रुपया आपको कैश मिल जाएगा आर्थिक आज़ादी के तहत, जिसमें आपको नॉमिनल 56 घंटे का काम दिया गया है, जो कि 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 56 घंटे मतलब 7-7, 8-8 घंटा प्रत्येक दिन, तो 7 दिन, जो कि आप इसको कर सकते हैं। और यही चीज़ को पढ़ाया जाता है कि आर्थिक आज़ादी 28 दिसंबर को मनाते हैं। अमितेश्वरवाद के तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया उनके विचारों को लेकर, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस काम को लेकर निकली है। शारदापुर को महातीर्थ बोला जाता है, क्योंकि वही जगह है जहाँ पर इन सब चीज़ का उद्गम है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, फिस्कल क्रेडिट, सैलरी ऑफ इंडिया, 6 राष्ट्रपति भवन, उसके बाद फिर माइनॉरिटीज़ 6 राष्ट्रपति भवन, इन सब चीज़ों को आगे लाने में उसी का हाथ है। और हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी इस चीज़ को कृतसंकल्प है कि शिक्षा नीति में प्रतियोगिता के साथ साथ सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आ जाए, और इसको बनाने के लिए, योगदान देने के लिए सभी आगे आए, क्योंकि आप अमितेश्वरवाद को समर्थन देंगे, आपके घर पैसा पहुंच जाएगा। क्योंकि समय आ गया है कि हम लोग एकजुट होकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें, और इस प्रकार से इसके यूनिवर्सिटी का भी निर्माण करें, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। और इसमें जैसे जैसे MA, डबल MA, ट्रिपल MA, 4 MA, 5 MA, 6 MA, 7 MA, 8 MA, 9 MA, 10 MA करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पढ़ाई करने लगते हैं, तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को इसलिए आगे बढ़ाया जाता है। धन्यवाद।